अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज 23 रमज़ान मुबारक का दिन है और हमने जो कल की रात गुजारी वो बड़ी अज़मतों की रात थी, वो शब क़द्र थी और हमने पूरी रात जाग कर परवरदिगार आलम की इबादत की। हमने कल आपकी खिदमत में ये बात पेश की थी कि शब क़द्र को अज़मतें मिलने का एक सबब शब क़द्र में नुज़ूल कुरान मजीद है। ख़ुद नुज़ूल कुरान मजीद का मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है और इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें कही गई हैं कि शब क़द्र में कुरान मजीद कैसे नाजिल हुआ और किस तरीके से नाजिल हुआ। क्योंकि हम समझते हैं सबसे पहले रसूल खुदा पर आयात कौन सी नाजिल हुई। सबसे पहले रसूल खुदा पर आयात नाजिल हुई सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें सबसे पहले रसूल खुदा पर नाजिल हुई 27 रजब को, 27 रजबुल मुरज्जब कि जो बैसत का दिन है, उस वक्त में ये 5 आयतें नाजिल हुई। फिर इसके बाद में 3 साल रसूल पर आयतें नाजिल नहीं हुई और फिर दोबारा कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ और वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे जिस आयत की ज़रूरत होती रही अल्लाह की तरफ से जिब्रील उस आयत को लेकर आते रहे और रसूल पर वो आयतें नाजिल होती रहीं। रसूल मुसलमानों को वो आयतें सुनाते रहे। यानी मुकम्मल ज़िंदगी जो अब 23 साल ज़िंदगी है रसूल खुदा की मदीने में, मक्के की ज़िंदगी और मदीने की ज़िंदगी, जो आखिर 23 साल ज़िंदगी है, उसमें आयतें नाजिल होती रहीं वक्तन फ़वक्तन, जैसे ज़रूरत थी वैसी आयत आती रही। लिहाजा जब नुज़ूल कुरान का तरीक़ा हमें तारीख़ इस्लाम में इस तरीके से नज़र आता है, इस सिलसिले से नज़र आता है, तो फिर अगर परवरदिगार कह रहा है कि हमने कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया तो इसका मसला समझ में नहीं आता कि परवरदिगार तूने शब क़द्र में कुरान को कैसे नाजिल किया, जबकि रसूल खुदा की ज़िंदगी में कुरान बार बार नाजिल हुआ है। रसूल खुदा की ज़िंदगी में कुरान सिलसिलेवार नाजिल हुआ है। लिहाजा इसी मसले पर उलमा ने कई एहतमाल पेश किए हैं कि शब क़द्र में कुरान नाजिल होने का मतलब क्या है। कुछ उलमा उलूम कुरान के मुतालिक लिखते हैं कि शब क़द्र में कुरान नाजिल होने के मसले पर ये लिखते हैं कि शब क़द्र में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है, ना कि कुरान मुकम्मल नाजिल हुआ है, यानी इब्तिदा नुज़ूल की शब क़द्र है। हमने इससे पहले बताया कि वो 5 आयतें कि जो ईद बैसत के वक्त नाजिल हुई, उन 5 आयतों के बाद 3 साल तक कुरान नाजिल नहीं हुआ। फिर जो नाजिल होना शुरू हुआ शब क़द्र से कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ और फिर मुकम्मल रसूल खुदा पर कुरान मजीद नाजिल होता रहा। ये पहला एहतमाल है कि शब क़द्रों में कुरान नाजिल होना शुरू हुआ है। इसके बाद दूसरा एहतमाल भी देते हैं उलमा। कुछ उलमा आते हैं, लिखते हैं कि शब क़द्र में कुरान लोहे महफूज पर नाजिल हुआ और फिर लोहे महफूज से रसूल खुदा तक कुरान वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के वक्त पहुँचा है। लिहाजा ये 2 तरीके कुरान मजीद के नाजिल होने के बताए। यानी शब क़द्र वो है कि जब पूरा का पूरा कुरान खुदा की तरफ से लोहे महफूज पर उतरा और रसूल की ज़िंदगी में वही लोहे महफूज से कुरान आता रहा, वक्तन फ़वक्तन जैसे ज़रूरत पड़ती रही वो कुरान रसूल की ज़िंदगी में नाजिल होता रहा। ये दूसरा एहतमाल है कि कुरान मजीद के नाजिल होने का पहले लोहे महफूज पर शब क़द्र में मुकम्मल नाजिल हुआ और फिर वहाँ से रसूल खुदा के पास आता रहा। ये दूसरा एहतमाल है। तीसरा एहतमाल भी कहा गया है कि तीसरा एहतमाल ये है कि चौथे आसमान को बैतुल मामूर कहा जाता है। चौथे आसमान पर परवरदिगार आलम का घर है जहाँ पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और फिर वहाँ से रसूल पर वक्तन फ़वक्तन आता रहा। और बाज़ लोगों ने ये भी कहा है कि कुरान मजीद के नाजिल होने के 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा दफ़ई है, एक तरीक़ा तदरीजी है और दोनों तरीक़ों से रसूल खुदा के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ। यानी एक मरतबा रमज़ान में इकट्ठा कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर नाजिल होता गया, एक शब क़द्र में नाजिल हुआ इकट्ठा और फिर इसके बाद में
جب ضرورت پڑتی رہی تو بعض آیتیں ضرورت کے وقت بھی آتی رہیں، یعنی خود رسول خدا پر ہی دو طریقے سے قرآن نازل ہوا، ایک بار پورا قرآن نازل ہوا شب قدر میں، اور پھر دوسری بار جب ضرورت پڑتی رہی تب جبریل آیتیں لے کر آتے رہے۔ یہ بھی احتمال دیا گیا ہے، لہٰذا یہ اتنے احتمال جو دیے گئے ہیں قرآن مجید کے نازل ہونے کی، یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ لہٰذا جتنی معرفت جس کی بڑھتی گئی اس نے اس اعتبار سے اپنی بات کو سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت خود امام زمانہ جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے، یہ رات امام زمانہ کی رات ہے، لہٰذا خود امام زمانہ سب سے بہتر بتا پائیں گے کہ اس رات کا فلسفہ کیا ہے اور قرآن کے نازل ہونے کا بھی فلسفہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ رات قرآن مجید کی وجہ سے مخصوص ہے، اسی لیے ہم جو اعمال کرتے ہیں قرآن مجید کے اعمال اس رات میں، یہی اس کی وجہ ہے کہ رات قرآن مجید سے مخصوص ہے۔ اور ہم قرآن مجید کو کھول کر ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کو سر پر رکھ کے دعا پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو واسطہ بناتے ہیں، اور پھر قرآن سامک کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق کو بھی واسطہ بناتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہر امام کا نام لیتے ہیں، بِکَ یا اللہ، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ تھا۔ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ شب ایک طرف قرآن سے مخصوص ہے اور دوسری طرف ہمارے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے مخصوص ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا ہے، ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا کہ یہ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں کہ شب قدر گزرنے کے بعد میں جو اگلا دن آئے گا وہ دن بھی انسان کو اس دن بھی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن کو بھی اللہ نے عظمت دی ہے اس شب کی وجہ سے، کیونکہ وہ شب عظیم تھی، لہٰذا یہ دن بھی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن بھی اللہ کی عبادت ضرور کریں، اس دن بھی دعائیں پڑھیں، اس دن بھی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ لہٰذا شب قدر گزر گئی، لیکن جو دن ہے وہ دن بڑا عظمتوں والا دن ہے، اس دن میں بھی اللہ کی عبادت کریں۔ اور جو باقی رمضان کے ایام باقی ہیں، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنے پروردگار عالم سے اپنے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا پروانہ حاصل کر لیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا اس شب قدر کے وسیلے سے اور رمضان کے باقی ماندہ ایام کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خصوصاً ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔